बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो रिटेनिंग वॉल की कंप्रेशन और टेंशन साइड के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से रिटेनिंग वॉल का कंप्रेशन साइड कौन सा होता है और टेंशन साइड कौन सा होता है। बेसिकली हमारे पास रिटेनिंग वॉल के दो टाइप्स हैं यहाँ पर, जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक वो है जिसका टॉप जो है, ये टॉप है इसका, ये फ्री होता है, यानी कि फ्रीली मूव कर सकता है। दूसरा वो है जिसका टॉप जो है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, जिस तरह से किसी कहीं पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारे बिल्डिंग्स होते हैं उस पे हम रिटेनिंग वॉल को फिक्स्ड कंसीडर करते, क्योंकि रिटेनिंग वॉल टॉप से फाउंडेशन में लगा होता है, ऊपर से उस स्लैब में लगा होता है, तो वो फिक्स्ड हो जाता है बोथ एंड से। अब यहाँ पर जो है ये वन एंड से फिक्स्ड है, यानी कि फाउंडेशन इसका फिक्स्ड है, लेकिन टॉप से ये फ्री है। तो अब होता ये है कि जब भी यहाँ पर बेंडिंग फिनोमेना होता है, अब जो फिक्स्ड होता है वहाँ पर किस तरह से बेंडिंग होता है, ये ज़रा आप इस तस्वीर में देख लीजिएगा। अब अगर इस तस्वीर में आपने देखा हो तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर है बेसिकली वो बेंड होता है, बाकी टॉप और जो बॉटम है वो अपनी जगह पे रहता है। तो इस वजह से इसका जो लोड, यानी कि उस साइड से इस पर लोड अप्लाई होगा, यहाँ से इधर से इसके ऊपर लोड अप्लाई होगा, तो ये साइड टेंशन में होगा, ये साइड कंप्रेशन में होगा। लेकिन यहाँ पर जो केस है ये बिल्कुल अपोजिट है, और अपोजिट इस तरह से है कि यहाँ पर इसका बेंडिंग कैसे होगा वो मैं आपको इस तस्वीर में ज़रा दिखा देता हूँ। अब अगर इस तस्वीर में देखा हो तो आपने देखा होगा कि इसका जो फाउंडेशन है वो अपनी जगह फिक्स्ड होता है, टॉप जो है वो इसका मूवेबल होता है। तो इस वजह से इसकी जो बेंडिंग होती है वो इस तरफ होती है, यानी कि आपका टोटली आपका जो टॉप है वो मैक्सिमम बेंडिंग पे होगा, आपका ये इस तरह से आएगा। ठीक है, बेंडिंग इस तरह से, यानी कि ये अगर आपका रिटेनिंग वॉल है तो ये इस तरफ मूव करेगा ऐसे टोटल। तो इस वजह से इसका जो ये फेस है जहाँ से लोड आ रहा है वो टेंशन में होगा, और जिस साइड पे लोड नहीं है वो कंप्रेशन फेस होगा। तो जब भी आप लोग इसकी स्टील की फिक्सिंग करते हैं तो जो टेंशन साइड आप लोगों को पता होगा कि टेंशन वाले साइड पे आपका स्टील ज़्यादा आता है और कंप्रेशन वाले साइड पे आपका स्टील कम आता है। तो जब भी आप लोग को ड्राइंग की समझ ना आई हो तो बस उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखें कि वो फ्रीली मूवेबल रिटेनिंग वॉल है या वो फिक्स्ड रिटेनिंग वॉल है। अगर वो फिक्स्ड रिटेनिंग वॉल है तो उसका जो लोड का अपोजिट फेस है, यानी अगर उस साइड से लोड आ रहा है तो ये फेस मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर इधर से लोड आ रहा है तो ये साइड आपका टेंशन में होगा, अगर ये फिक्स्ड है। ठीक है, अगर ये फिक्स नहीं है और फ्री है तो फिर आपका ये जहाँ से लोड आ रहा है वही साइड आपका टेंशन में होगा, और उसका अपोजिट साइड जो है वो कंप्रेशन में होगा। तो इन चीज़ों का जब भी आप रिटेनिंग वॉल लगाते हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये गलती आप लोगों से ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिस्टेक है और अक्सर हो जाता है जब भी हमारे डिज़ाइनर्स से गलती हो जाती है और फिर जो साइट इंजीनियर है उनको समझ नहीं आती। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपनी क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।